नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया एक बार फिर से आक्रमण के साए में आ चुकी है। जी हां, जंग की आग कई मोर्चों पर धधक रही है। कहीं धमकियों की भाषा है, कहीं मिसाइलों की गूंज है। रूस यूक्रेन में बमबारी नहीं थमती। मिडिल ईस्ट में हालात विस्फोटक बने हुए हैं और यूरोप से लेकर एशिया तक सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। हर दिन नए हमले हैं, हर दिन नए अलर्ट हैं और हर दिन तबाही की आशंका है। आज आक्रमण में हम आपको दिखाएंगे कहां पर जंग और गहराती जा रही है, कौन दे रहा है किसे खुली धमकी और क्यों पूरी दुनिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी नजर आती है। आज आक्रमण में हम आपको जो तस्वीरें दिखाने वाले हैं, आक्रमण, धमाके, शोले और जंग। आज दुनिया की ये 3 तस्वीरें हैं। ये संकेत देती है कि दुनिया एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे विश्व युद्ध 3 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और पहली तस्वीरें जो सामने आई वो है सबसे बड़ी आज वेनेजुएला की। अमेरिका का हमला हुआ और अमेरिकी हमलों के आरोपों के बाद पूरा देश दहल उठा है। राजधानी काराकास में कोहराम हुआ, धुएं का गुबार और सड़कों पर अफरा तफरी। वेनेजुएला ने इसे सीधी सैन्य आक्रामकता बताया और दुनिया में हड़कंप मच गया। जी हाँ, और जो दूसरी तस्वीर नजर आई, वैश्विक शक्ति संतुलन की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक रुख के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन, ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। 3 महाशक्तियां हैं, 3 मोर्चे हैं और एक साथ बढ़ता तनाव है जो किसी भी वक्त महायुद्ध की चिंगारी बन सकता है। और जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है यूक्रेन की, जहां पर रूस के लगातार हमलों ने शहरों को तबाही में बदल दिया। इमारतें खंडर हैं, जिंदगी ठहर सी चुकी है और जंग का दायरा कम होने के बजाय और फैलता जा रहा है। तो ये है 3 तस्वीरें, 3 बड़े संघर्ष और एक ही सवाल, क्या दुनिया एक बार फिर वैश्विक युद्ध की तरफ बढ़ रही है या अभी भी हालात संभल सकते हैं? नजर टिकी है अगले कुछ फैसलों पर, क्योंकि इतिहास गवाह है महायुद्ध की शुरुआत अक्सर ऐसे ही हालात से होती है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आक्रमण में बड़ी खबर के साथ में। वेनेजुएला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। वेनेजुएला से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़ा धमाका किया है। वेनेजुएला के बड़े मिलिट्री बेस पर अटैक हुआ है। मिलिट्री बेस पर जबरदस्त प्रहार हुआ, उसकी तस्वीरें आपके सामने है। देखिए, जबरदस्त प्रहार की तस्वीर। काराकास में नेवी बेस पर विध्वंसक अटैक की तस्वीर है। अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों से कोहराम मच चुका है। काराकास की नेवी बेस ने किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसकी तस्वीरें आपके सामने। ये आग के शोले जो पूरी तरह से धड़क रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें हैं काराकास की। और एक और बड़ी खबर वेनेजुएला से इस समय की। हमले में चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका ने हेलीकॉप्टर से जमकर बम वर्षा की है। पूरे काराकास में अमेरिका की एयर स्ट्राइक जमकर यहां पर देखने को मिलती है। और आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। वेनेजुएला से इस समय की बड़ी खबर है। यहां पर हेलीकॉप्टर से बम बरसाए गए हैं। पूरे काराकास में अमेरिका की एयर स्ट्राइक है। आइए आपको तस्वीर में दिखा देती हूं। ये तस्वीर आपके सामने है, किस तरह से यहां पर बम वर्षा की गई है अमेरिका की तरफ से। वेनेजुएला के अलग अलग सैन्य ठिकानों पर जमकर एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। हेलीकॉप्टर से बम बरसाए गए। पूरा का पूरा जो काराकास था वो धधक उठा और इसकी आशंका बहुत पहले से नजर आ रही थी। जिस तरह से कैरेबियन सी में बड़े स्तर पर यहां पर ये कहा जाए सैन्य बेड़ा अमेरिका का नजर आ रहा था। यहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर्स की मौजूदगी थी और सर्व सुविधा युक्त या ये कहा जाए जितनी भी अत्याधुनिक हथियार थे वो सब काराकास के बॉर्डर पर, वेनेजुएला की बॉर्डर पर अमेरिका ने तैनात किए थे। तभी से ही ऐसा लग रहा था। और देखिए, तो 2026 का आगाज जो है वेनेजुएला के लिए बड़ा चिंता का है। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक साथ कितने ये कहा जा सकता है कि आसमान में ये जो जहाज है ये मौत बनकर बरस रहे हैं। अभी तक किस तरह की तस्वीरें हम देखते थे रूस यूक्रेन से, लेकिन आप नजर आगे बढ़ती जाएगी और उसके साथ ही बढ़ते जाएंगे ये तमाम हेलीकॉप्टर्स, ये लड़ाकू विमान जो लगातार वेनेजुएला की धरती पर मौत बनकर बरसते रहे और अलग अलग इलाकों में ऐसे ही धमाके करते रहे।
और आइए हम आपको अब कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और उन तस्वीरों के आप माध्यम से समझिए वेनेजुएला के आसमान में किस तरह से शोले भर के धुएं का गुबार है, हर तरफ डर का साया है। देखिए पहले अटैक की तस्वीर, यहां पर जब हमला होता है तो दूर से ही धमाके की आवाज सुनाई देती है। दूसरे अटैक की तस्वीर में यहां पर हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई। तीसरे अटैक की तस्वीर, दूर से ही रात के अंधेरे में ऐसा लग रहा था कि आतिशबाजी हो रही हो, लेकिन ये मौत की आतिशबाजी है जो अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला के अटैक पर की गई। और ये चौथी तस्वीर, यहां पर भी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार और आग की लपटें ही नजर आ रही थी। ये पांचवें अटैक की तस्वीर देखिए, यहां पर भी सिर्फ आपको आसमान में इसी तरह से ये कहा जा सकता है कि एयर स्ट्राइक करते हुए ये मौत बरस रही है, मौत बरसाने वाले हैं अमेरिका की सेना। और ये छठवीं तस्वीर, यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तनाव है, एक एक करके तमाम बड़े हमले यहाँ पर देखने को मिला है। चारों तरफ सिर्फ सायरन की आवाज और सिर्फ तबाही का मंजर। और आइए अब आपको बताते हैं कि क्या अमेरिका के प्रहार से महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल वेनेजुएला पर अमेरिका का प्रहार जमकर नजर आता है। राजधानी काराकास में भीषण बमबारी हुई है। भारतीय समय के अनुसार 11:20 पर अटैक हुआ। अमेरिकी हमले के बाद में काराकास में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया। फाइटर जेट से ताबड़तोड़ बमबारी अमेरिका की तरफ से की गई। अपाचे हेलीकॉप्टर से जमकर यहां पर बम बरसाए गए। वेनेजुएला की मिलिट्री बेस पर भी विध्वंसक अटैक हुआ। नेवी बेस और एयरपोर्ट पर भी जमकर बमबारी अमेरिका की तरफ से की गई है। तो ये कहा जाए कि इसी वजह से बार बार यही सवाल खड़े होते हैं कि क्या इस युद्ध के साथ में अब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 3 का एक तरह से पूरा पड़ाव खोल दिया है, दरवाजा खोल दिया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, आक्रमण में वॉर ब्रेकिंग वेनेजुएला में अमेरिका का बहुत बड़ा ऑपरेशन यहां पर नजर आता है। देखिए वेनेजुएला में बड़ा ऑपरेशन, मादुरो को अमेरिका ने अगवा कर लिया है, उठा लिया है। और उसकी तस्वीर यह है, ये उस समय की तस्वीर है जब अमेरिका की डेल्टा यूनिट मादुरो को लेकर जा रहे थे। और जिस दौरान इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया तो उस दौरान बताया जा रहा है कि मादुरो के साथ उनकी पत्नी का भी अपहरण कर लिया है। ऐसा बड़ा दावा वेनेजुएला की तरफ से किया गया। और इसके साथ ही 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद में ये सीधे बड़ा एक्शन नजर आया है। अपने आप में कहा जा सकता है कि ये बड़ी कार्रवाई थी। यूएस की तरफ से पुष्टि की जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी अब अमेरिका में हैं, अमेरिका के एक तरह से हिरासत में हैं। अमेरिकी हमले से वेनेजुएला दहल उठा है, लेकिन सवाल यह है कि हमले से पहले मादुरो ने क्या कहा था। हमले से ठीक पहले मादुरो ने अमेरिका पर खुला हमला बोला था। मादुरो ने कहा था कि अमेरिका की नजर वेनेजुएला के तेल, उसके खनिज संसाधनों पर है और वॉशिंगटन उनकी सरकार को बलपूर्वक गिराना चाहता है। मादुरो ने अमेरिकी प्रतिबंधों, नौसैनिक घेराबंदी और ड्रग्स के नाम पर की जा रही सैन्य कार्रवाई को सीधी साम्राज्यवादी साजिश बताया। और अब इन्हीं बयानों के बाद में अमेरिकी हमले के आरोपों से वेनेजुएला में हड़कंप मचा हुआ है। यानी चेतावनी पहले थी और टकराव अब खुलकर सामने आया है। आखिर जिसका डर था वही हो गया। धमाके, शोले और आसमान में उठता धुएं का गुबार। ये तस्वीरें, ये आवाजें, ये बता रही हैं कि वेनेजुएला पर बड़ा हमला हो गया। एक दो नहीं, दर्जनों जगहों पर अटैक।
राजधानी काराकस में कोहराम, सड़कों पर भगदड़ और सत्ता के गलियारों में हड़कंप। धुएं और गुबार में डूबा पूरा शहर और इसी के साथ उठता सबसे बड़ा सवाल, क्या राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के दिन अब गिने चुने रह गए हैं? वेनेजुएला सरकार ने इन हमलों को लेकर सीधा अमेरिका पर आरोप लगाया है। सरकार का दावा है कि नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। सिर्फ काराकास ही नहीं, मिरांडा, अरगुआ और लागुइरा राज्यों में भी धमाकों की आवाजें साफ सुनाई दी। मादुरो सरकार ने इसे अमेरिका की सैन्य आक्रामकता करार देते हुए खुले शब्दों में निंदा की है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मादुरो ने देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। सरकार का साफ संदेश है कि वेनेजुएला को डराने और धमकाने की कोशिश कभी सफल नहीं होंगी। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। सैन्य ठिकानों की निगरानी बढ़ा दी गई है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, न ही हमलों की जिम्मेदारी ली गई है। लेकिन वेनेजुएला का आरोप सीधा है और गंभीर है और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय हलकों में बेचैनी बढ़ गई है। तड़के का वक्त काराकास में एक के बाद एक कई जोरदार धमाकों की आवाजें। लोगों ने कम ऊंचाई पर उड़ते विमानों को देखा, आसमान में गरजते विमान और जमीन पर गिरते बम। धमाकों से इमारतें हिल गई और पूरे शहर पर छा गया धुएं का साया। Marico, se prendió el pedo y esta mierda, yo. राजधानी के दक्षिणी हिस्से में जहां एक बड़ा सैन्य अड्डा मौजूद है, धमाके के बाद पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। बिजली गुल, संचार प्रभावित और लोगों में दहशत। कम से कम 7 बड़े धमाके सुने गए। धमाकों के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। तस्वीरों में धमाकों के वो पल कैद हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। सड़कों पर अफरा तफरी, लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में, कहीं भगदड़, कहीं रोते बिलखते परिवार। स्कूल, दफ्तर, बाजार, सब कुछ ठहर सा गया। काराकास में डर का साया हर चेहरे पर साफ दिख रहा है। इन हमलों के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है, क्या मादुरो सरकार खतरे में है? विपक्ष पहले से ही आक्रामक है। आर्थिक संकट झेल रहा देश, अब सीधे सैन्य हमले का आरोप। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, अगर हालात नहीं संभले तो सत्ता की जमीन और खिसक सकती है। वेनेजुएला की इस आग की लपटें देश की सीमाओं से बाहर भी
महसूस की जा रही है। लैटिन अमेरिका में अस्थिरता का खतरा और दुनिया की निगाहें कराकास पर टिकी है। अब सब कुछ अगले कुछ घंटों पर निर्भर करता है। जवाब क्या होगा और मादुरो की सत्ता बचेगी या नहीं। और आक्रमण में अगली बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, मादुरो पर ट्रंप का बहुत बड़ा ऐलान इस दौरान है। तो बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, मादुरो पर ट्रंप का बहुत बड़ा ऐलान है। मादुरो और उनकी पत्नी को अब पकड़ा जा चुका है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। वेनेजुएला से निकाले गए मादुरो दंपति अमेरिका फोर्स ने ऑपरेशन को अंजाम दिया है। रात 9:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये देखने वाली बात है। वेनेजुएला इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक देशों की सूची में शामिल है और सबसे ऊपर है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से साफ शब्दों में कह दिया है कि वेनेजुएला नहीं जाइए, वहां पर मत रुकिए, क्योंकि वहां पर अपहरण का खतरा है, गलत तरीके से हिरासत में लिए जाने का डर है और कानून का दुरुपयोग करके आपको प्रताड़ित किया जा सकता है। अमेरिकी एडवाइजरी ने साफ कर दिया, वेनेजुएला इस वक्त सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। अमेरिका की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया कि वेनेजुएला में अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ अपराध का खतरा बहुत ज्यादा है। नागरिक अशांति चरम पर है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है और हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। यही वजह है कि वेनेजुएला में सभी अमेरिकी नागरिकों और स्थायी निवासियों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी गई है। अब जवाब आया है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की ओर से। मादुरो ने अमेरिका पर सीधा और गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इन हमलों का मकसद वेनेजुएला के रणनीतिक संसाधनों, खास तौर पर तेल और खनिजों पर कब्जा करना है। साथ ही देश की राजनीतिक स्वतंत्रता को बलपूर्वक कुचलने की साजिश रची जा रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मादुरो ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। सभी नेशनल डिफेंस प्लान तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। मादुरो ने सेना, सरकार और जनता से एकजुट होकर इस साम्राज्यवादी हमले का सामना करने की अपील की है। अब सवाल, आखिर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच इतना बड़ा टकराव क्यों है? इस विवाद की जड़ में है तेल और गैस। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। अमेरिका का दावा है ये तेल उद्योग अमेरिकी तकनीक और पूंजी से खड़ा हुआ था, लेकिन सत्ता में आने के बाद मादुरो सरकार ने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर लिया है। अमेरिका का आरोप इससे भी आगे जाता है।
अमेरिका कहता है कि वेनेजुएला की सरकार अवैध ड्रग्स कारोबार में लिप्त है। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक मादुरो खुद एक नार्को टेररिस्ट नेटवर्क चला रहे हैं। अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई यहीं से हो रही है। साल 2025 में अमेरिका ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर शुरू किया। कैरिबियन सागर में वेनेजुएला से जुड़े ड्रग तस्करी जहाजों पर हमले किए गए। अमेरिकी नौसेना अब तक कम से कम 25 तेल टैंकरों पर हमला या कब्जा कर चुकी है। आज हालात ये है कि वेनेजुएला अब तक की सबसे बड़ी नौसैनिक घेराबंदी झेल रहा है। कैरिबियन में अमेरिकी सेना की भारी तैनाती है। इस अभियान में शामिल है दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं, वेनेजुएला का तेल असल में अमेरिका का है। ट्रंप का दावा है वेनेजुएला को वो सारा तेल, जमीन और संपत्ति लौटानी होगी जो अमेरिका से चुराई गई है। यही वजह है कि मादुरो और ट्रंप कट्टर विरोधी माने जाते हैं। एक तरफ अमेरिकी एडवाइजरी, दूसरी तरफ राष्ट्रीय आपातकाल। तेल, ड्रग्स और सत्ता की इस जंग में वेनेजुएला अब निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये टकराव खुले युद्ध में बदलेगा या दुनिया एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। आक्रमण में बड़ी खबर, अमेरिका हमले से किम जोंग उन भड़क चुके हैं। जी हां, बड़ी तस्वीर जो नजर आती है, मैं आपको बताती हूं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुएला पर अटैक किया, अब किम जोंग उन ने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। तीसरे विश्व युद्ध के अब आसार बढ़ गए हैं, ये किम जोंग उन ने कहा है। ट्रंप का फैसला बेहद निंदनीय है। अमेरिकी हमले से किम जोंग उन अब सीधे सीधे नाराज हैं, वो भड़क चुके हैं। जिस तरह से बड़ा हमला किया गया, इतना ही नहीं, राष्ट्रपति को अगवा कर लिया गया, राष्ट्रपति को उठाकर लेकर चले गए। हालांकि किम जोंग उन जो अपने खुद ही फैसलों या फिर तौर तरीकों को लेकर हमेशा विवादों में रहते हैं, जिन्हें सन की तानाशाह कहा जाता है, वो डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरे रवैये और अमेरिकी एक्शन पर नाराज है, धमकी दे रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, आक्रमण में अगली बड़ी खबर एक और मैं बता देती हूं, वॉर ब्रेकिंग। मादुरो की गिरफ्तारी से अब ईरान में भी जमकर गुस्सा है। वॉर ब्रेकिंग, मादुरो की गिरफ्तारी से ईरान जमकर भड़क चुका है। ईरान ने अमेरिका को सीधे बड़ी वार्निंग दे दी है और ईरानी विदेश मंत्री का कहना है कि हम तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान के टारगेट पर अब अमेरिकी बेस भी है और सीधे सीधे मादुरो की गिरफ्तारी से किस तरह से ये कहा जाए कि जवाब दिया गया है ईरान की तरफ से। कई ऐसे देश हैं जो लगातार अमेरिका के इस पूरे एक्शन पर प्रतिक्रिया दे रखे हैं और इसकी निंदा कर रखे हैं और ये कहा जाए कि वेनेजुएला के साथ में खड़े हुए नजर आते हैं।
और चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ आखिर अमेरिका का अटैक क्या विश्व युद्ध तृतीय कराएगा। आखिर ऐसा क्यों बार बार कहा जा रहा है, क्यों दबे शब्दों में बार बार इसे कहा जाता है, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल वेनेजुएला रूस और चीन का करीबी है, यानी कि जिस तरह से अमेरिका ने बड़ा हमला किया वेनेजुएला पर, अब उससे सीधा इंपैक्ट रूस और चीन पर भी पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास में है। अमेरिका के खिलाफ अब कई देश आ जाएंगे, इसका ये संकेत है। ईरान, मिडिल ईस्ट भी ये कहा जाए कि अब उसको मिलकर भी एक तरह से बदलने की कोशिश करेंगे। न्यूक्लियर एस्केलेशन का डर अब बड़े स्तर पर नजर आता है, क्योंकि कई देश जो लगातार जिनकी टसल अमेरिका से है और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि अमेरिका का डोमिनेंस एक तरह से नजर आए, और जिस तरह से ड्रग कार्टेल पर बड़ा एक्शन लगातार अमेरिका की तरफ से लिया जाने की बात कही जाती रही है। कई जानकार कहते हैं कि ये जो पूरी लड़ाई है, दरअसल ये ड्रग तस्करी या फिर नार्को टेररिज्म से ज्यादा आगे बढ़कर ये ऑयल और उसकी ताकत से जुड़ा हुआ पावर गेम का पूरा मसला है। और इसी बीच आइए बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग आक्रमण में बड़ी खबर है वेनेजुएला संकट से जुड़ी हुई। क्या है खबर, देखिए। वेनेजुएला की राष्ट्रपति मारिया बन सकती हैं। जी हां, वही मारिया कोरेना जो अब उन्हें कमान मिल सकती है। ऑपोजिशन की लीडर मानी जाती है। 2024 में चुनाव लड़ने पर उन पर रोक लग गई थी। वेनेजुएला संकट के बीच में नोबेल पीस प्राइज सम्मानित है मारिया, और जब उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला तो उन्होंने सीधे सीधे ये नोबेल पीस प्राइज अमेरिका और खास करके डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित कर दिया था। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो पूरी तस्वीर बदली है, इसके बाद में अगर कमान दी जाती है मारिया कोरेना को, तो ये कहा जा सकता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की पसंदीदा ऑप्शंस में से एक है। तो दुनिया में एक बार फिर से बढ़ता तनाव ये संकेत देता है कि हालात बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ अमेरिका और उसके कदम, तो दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान की सतर्कता। यूक्रेन में जंग जारी है, मध्य पूर्व सुलग रहा है और लैटिन अमेरिका में हालात बिगड़ चुके हैं। 3 महाद्वीप, कई मोर्चे और टकराव की बस एक ही चिंगारी। अब अगर कूटनीति नाकाम रही तो आने वाला संघर्ष अब तक के युद्धों से कहीं ज्यादा भयानक हो सकता है। यानी सवाल साफ है, क्या दुनिया एक और महायुद्ध की ओर बढ़ रही है या अभी भी जंग को टालने का वक्त बचा है? वर्ल्ड वॉर 3 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यूरोप के आसमान पर एक बार फिर शीत युद्ध के काले बादल। करीब 47 साल बाद इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी में है। अमेरिका और रूस आमने सामने है और यूरोप एक बार फिर बनता जा रहा है मिसाइलों का अखाड़ा। ये हलचल अचानक नहीं है, इसके पीछे है सालों की जारी तनातनी। अमेरिका और रूस के रिश्ते यूक्रेन युद्ध के बाद सबसे निचले स्तर पर हैं।
और अब इस टकराव का सबसे बड़ा मैदान बन रहा है यूरोप। अमेरिका ने ऐलान किया कि वो साल 2026 से जर्मनी की धरती पर अपनी मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करेगा। इनमें शामिल है SM-6 मिसाइल, टॉम हॉक क्रूज मिसाइल और भविष्य के हाइपरसोनिक हथियार। शीत युद्ध खत्म होने के बाद ये यूरोप में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बदलाव माना जा रहा है। सैन्य मामलों के प्रतिष्ठित वेबसाइट मिलिट्री वॉच मैगजीन के मुताबिक यूरोप की सुरक्षा स्थिति अब रेड अलर्ट पर है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये हालात 1980 के दशक जैसे हो गए हैं, जब पूरी दुनिया परमाणु युद्ध के डर में जी रही थी। साल 1987 अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस संधि के तहत यूरोप में मध्यम दूरी की मिसाइलों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। करीब 30 साल तक यूरोप मिसाइलों से दूर रहा, लेकिन अब वो संधि खत्म हो चुकी है और दोनों देश हथियारों की दौड़ में आजाद हैं। रूस की सबसे बड़ी चिंता क्या है? अगर ये मिसाइलें जर्मनी में तैनात होती हैं तो रूस के पास जवाब देने के लिए बहुत कम समय बचेगा। दावा किया जा रहा है कि गलत अलार्म, तकनीकी खराबी या इंसानी भूल परमाणु युद्ध की चिंगारी बन सकती है। सवाल बड़ा है, क्या वाकई वर्ल्ड वॉर 3 करीब है? सैन्य जानकार कहते हैं फिलहाल ये एक कोल्ड वॉर 2.0 जैसी स्थिति है, जहां ताकत दिखाने की होड़ है लेकिन सीधा युद्ध नहीं, क्योंकि परमाणु युद्ध का मतलब है आपसी विनाश। अगर टकराव बढ़ता है तो सबसे पहले झटके में आएगा यूरोप। जर्मनी, पोलैंड और पूर्वी यूरोप के देश सीधे निशाने पर होंगे। यूरोप एक बार फिर महाशक्तियों के बीच युद्ध का मैदान बन सकता है। भारत भी इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है, क्योंकि रूस भारत का रणनीतिक साझेदार है, अमेरिका भारत का अहम सहयोगी। भारत की नीति साफ है, युद्ध नहीं, संवाद और कूटनीति। यूरोप में मिसाइलों की तैनाती सिर्फ एक सैन्य फैसला नहीं, ये पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़ा सवाल है। क्या महाशक्तियां इतिहास से सबक लेंगी? या दुनिया एक बार फिर परमाणु डर के साए में जीने को मजबूर होगी? यूरोप एक बार फिर डर के साए में है। आसमान में मंडराते हैं मिसाइलों के बादल। अमेरिका और रूस आमने सामने और बीच में फंसा हुआ पूरा यूरोप। क्या दुनिया एक बार फिर शीत युद्ध के उस दौर में लौट रही है जहां पर एक गलती सब कुछ तबाह कर सकती है?
अमेरिका का तर्क साफ है। वाशिंगटन कहता है कि रूस पहले ही अपनी इस्कंदर M मिसाइलों से यूरोप को डरा रहा है। ऐसे में अगर रूस हमला करने की स्थिति में है तो जवाब में अमेरिकी मिसाइलों की तैनाती जरूरी है। अमेरिका इसे डिफेंसिव कदम बता रहा है, लेकिन रूस इसे सीधा उकसावा मानता है। इतिहास गवाह है, ऐसी स्थिति आखिरी बार 1979 में बनी थी। तब अमेरिका ने यूरोप में मिसाइलें तैनात की थी, जिसके बाद पूरा महाद्वीप परमाणु डर में जीने लगा था। आज करीब 45 साल बाद वही हालात एक बार फिर बनते दिख रहे हैं। अमेरिका की योजना के मुताबिक जर्मनी इन मिसाइलों का मुख्य केंद्र होगा। यहीं से यूरोप की सुरक्षा और रूस पर दबाव दोनों सीधे जाएंगे। जर्मनी की धरती एक बार फिर महाशक्तियों के टकराव का मंच बन रही है। सबसे पहले SM-6 मिसाइल ये हवा से आने वाले खतरों को रोक सकती है और जमीन पर हमला कर सकती है। यानी एक साथ डिफेंस और अटैक दोनों में सक्षम। दूसरी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल बहुत लंबी दूरी तक मार। रडार से बचने की क्षमता, दुश्मनों के ठिकानों पर सटीक वार और सबसे खतरनाक चर्चा हाइपरसोनिक हथियारों की। जो आवाज से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ते हैं, जिनके खिलाफ आज दुनिया के पास कोई पुख्ता सुरक्षा नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साफ शब्दों में चेतावनी दे चुके हैं, अगर यूरोप में अमेरिकी मिसाइलें तैनात हुई तो रूस भी अपनी मिसाइलों का रुख यूरोप के बड़े शहरों की ओर कर देगा। रूस का कहना है इन मिसाइलों की रफ्तार इतनी तेज होगी कि उनके पास सोचने तक का वक्त नहीं बचेगा। और जवाब तुरंत दिया जाएगा। यहीं से बढ़ता है सबसे बड़ा डर। रूस ने इशारा कर दिया है कि वो उन मिसाइलों पर से भी पाबंदी हटा सकता है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यानी हालात बिगड़े तो तनाव परमाणु स्तर तक पहुंच सकता है। यूरोप के लोग डरे हुए हैं। जर्मनी, फ्रांस और दूसरे शहरों में इस फैसले का विरोध हो रहा है। लोगों को डर है, अगर अमेरिका और रूस टकराए तो सबसे पहले यूरोप जलेगा। यूरोप एक बार फिर महाशक्तियों की लड़ाई का मैदान बन जाएगा। सिर्फ सुरक्षा नहीं, इसकी कीमत आम जनता चुकाएगी। हथियारों की इस रेस में खर्च होंगे अरबों डॉलर।
जिसका असर पड़ेगा महंगाई पर, टैक्स पर और विकास योजनाओं पर। सवाल यही है, क्या दुनिया इतिहास से सबक लेगी या फिर शीत युद्ध का साया फिर से हमारे भविष्य पर छा जाएगा? यूरोप सांस रोके देख रहा है, क्योंकि एक फैसला पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। दुनिया पर मंडराती आफत, यूरोप एक बार फिर मिसाइलों की जद में है। 47 सालों के बाद में मध्यम दूरी की मिसाइलों की वापसी ये इशारा नहीं, ये चेतावनी है कि कूटनीति कमजोर पड़ चुकी है और दुनिया एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। रिपोर्ट्स साफ इशारा कर रही हैं, हम ऐसे दौर में एंट्री कर चुके हैं जहां एक छोटी सी चूक, एक गलत आकलन या एक तकनीकी गलती पूरी दुनिया को विनाश की ओर धकेल सकती है। जिस कूटनीति ने दशकों तक यूरोप को युद्ध से बचाए रखा, आज वही कूटनीति कमजोर पड़ती दिख रही है। अमेरिका का दावा है ये कदम उसकी और उसके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। वाशिंगटन कहता है अगर खतरा बढ़ रहा है तो जवाब भी मजबूत होना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर रूस इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला मानता है। मॉस्को के मुताबिक यूरोप में अमेरिकी मिसाइलें रूस की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यही वजह है कि दुनिया एक नई मिसाइल रेस की ओर बढ़ रही है, जहां शांति पीछे छूटती जा रही है और हथियार सबसे आगे निकलते जा रहे हैं। नई नई मिसाइलें, नई तैनातियां और बढ़ता अविश्वास, ये सब मिलकर हालात को और खतरनाक बना रहे हैं। इस पूरे टकराव का सबसे नाजुक मोर्चा है यूरोप। इतिहास गवाह है, जब भी महाशक्तियां टकराई सबसे पहले यूरोप ही जला। आज फिर वही डर लौट आया है कि कहीं यूरोप एक बार फिर वैश्विक टकराव का मैदान न बन जाए। दावा है कि जैसे जैसे मिसाइलें करीब आती जाएंगी, वैसे वैसे सोचने का वक्त कम होता जाएगा और जब फैसले मिनटों में लिए जाएं, तो गलती की गुंजाइश कई गुना बढ़ जाती है। यही वो बिंदु है जहां दुनिया सबसे ज्यादा असुरक्षित हो जाती है। यूरोप के आम लोग सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। लोग पूछ रहे हैं क्या उनकी जिंदगी फिर से महाशक्तियों के फैसलों की कीमत चुकाएगी। क्या उनका भविष्य फिर से हथियारों और धमकियों के बीच दब जाएगा। युद्ध सिर्फ बम और मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता, उसकी कीमत
आम आदमी चुकाता है। हथियारों पर अरबों डॉलर खर्च, जिसका असर पड़ेगा महंगाई पर, रोजगार पर और सामाजिक योजनाओं पर। यानी बिना युद्ध के भी लोग हारने लगते हैं। अब सवाल सिर्फ हथियारों का नहीं, सवाल है चुनाव का। गेंद अब अमेरिका और रूस दोनों के पाले में है। या तो बातचीत का रास्ता या फिर तनाव का अंतहीन चक्र। आने वाले कुछ साल यूरोप ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बेहद नाजुक मोड़ पर होंगे। दुनिया सांस रोके देख रही है। क्या महाशक्तियां शांति चुनेंगी या फिर इतिहास की सबसे बड़ी गलती को दोहराया जाएगा? क्योंकि इस बार दांव पर सिर्फ एक देश नहीं, पूरी दुनिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात युद्ध से रूस यूक्रेन की कराहती धरती की। यूक्रेन में हालात अब बेहद विस्फोटक हो चुके हैं। रूस की ओर से लगातार मिसाइलों की बरसात, कई इलाकों में एक के बाद एक धमाके, जंग के लंबे खिंचने का असर अब साफ दिखने लगा है। यूक्रेन को हथियारों और गोला बारूद की भारी कमी का सामना भी करना पड़ रहा है। पश्चिमी मदद की रफ्तार धीमी पड़ने से यूक्रेनी मोर्चों पर दबाव बढ़ चुका है और अगर सप्लाई जल्द ही नहीं बढ़ी तो यूक्रेन की स्थिति और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। यानी ये समझ के रखिए कि मैदान में जंग तेज है, संसाधन तेज से खत्म होते जा रहे हैं। अब युद्ध के मोर्चे से ज्यादा चर्चा हो रही है रूस के आर्थिक सेहत की। दावा है कि यूक्रेन पर हमले की रूस को भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर जंग आज ही खत्म हो जाए तो भी रूस को इससे उबरने में कई साल लग जाएंगे। यानी युद्ध भले रुक जाए लेकिन उसकी चोट लंबे वक्त तक रूस को खून बहाने पर मजबूर करेगी। जंग के साथ साथ रूस पर बढ़ता जा रहा है आर्थिक बोझ, बढ़ता सैन्य खर्च, घटती आमदनी और उसके बीच पुतिन सरकार की कर्ज पर निर्भरता। रूसी सरकार ने बॉन्ड बेचकर करीब 108.9 अरब रूबल का नया कर्ज लिया और इसके साथ ही 2025 में अब तक कुल कर्ज का आंकड़ा 7.9 ट्रिलियन रूबल तक पहुंच चुका है। यानी रूस अब जंग को अपने खून से नहीं बल्कि उधार के पैसे से लड़ रहा है। आज हालात ये है कि रूस के पास कर्ज लेने के लिए बॉन्ड बेचने के अलावा कोई ठोस विकल्प नहीं बचा है। देश का रेनी डे रिजर्व यानी आपातकालीन बचत, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा खत्म हो चुका है। जिस रिजर्व को मुश्किल वक्त के लिए सजो कर रखा गया था वो जंग की आग में धीरे धीरे जल चुका है।
इसी बीच रूस का बजट घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह सैन्य खर्च। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस का मिलिट्री बजट 30 से 60% तक बढ़ चुका है। यानी एक तरफ मिसाइल, टैंक और ड्रोन तो दूसरी तरफ खाली होता खजाना। जंग जितनी लंबी होती जा रही है, रूस का बजट उतना ही लाल निशान में जाता जा रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले तेल और गैस फैक्टर पर भी गहरा असर पड़ा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद तेल और गैस से होने वाली कमाई घटती जा रही है। जहां कभी ऊर्जा सप्लाई रूस का सबसे बड़ा हथियार थी, आज वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। कम आमदनी, ज्यादा खर्च और ऊपर से युद्ध का दबाव। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले साल रूस के लिए और ज्यादा मुश्किल भरे होंगे। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, रूबल का धरातल पर जाना, आर्थिक ग्रोथ का अनुमान से कम रहना और लगातार बढ़ता सैन्य खर्च, ये सारे फैक्टर मिलकर रूस की परेशानियों को और गहरा सकते हैं। और अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल है, बुर्ज खलीफा की लंबाई कितनी है? आइए आपके सामने दो ऑप्शंस में देती हूँ। पहला है 820 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 680 मीटर। इन दोनों में से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं हरियाणा के भिवानी के रहने वाले संजय कुमार जी। संजय कुमार जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।